संस्थापक प्रमुख आदरणीय सुनील जायसवाल जी को बुलाना चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए विश्व शांति महिला विकास मंडल का तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए पंचशील भीमनगर रहिवासी विकास महासंघ का आभार प्रकट करते हुए सामने हमारी मौसी बैठी काफ़ी देर से, उनका भी धन्यवाद आभार। और मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय केसरी प्रसाद जायसवाल जी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंदल जायसवाल साहब, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकिराज जी और हमारे युवा साथी मिथिलेश जायसवाल जी। और आज का यह बैठक का आयोजन का एक सोच निर्माण करने वाले हमारे साथी फूलचंद सरोज जी और अशरफी लाल जायसवाल जी, जिन्होंने एक सोच बनाया कि बैठक होना चाहिए क्षेत्र में भी, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए अपने दो शब्द में आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। साथियों, मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के विषय में आप सभी ने जानकारी दे दिए हैं और हालांकि आप सभी को जानकारी भी है कि मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कौन से विषय पर कार्य कर रहा है, उसकी जानकारी टीम के लोगों ने दिए हैं। तो मैं उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जो मेन मुद्दा है, क्योंकि समय की भी कमी है, कि साथियों आज मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई में जगह जगह जा रहा है, चाहे बैठक छोटी हो या बड़ी हो। जो साथी बुलाते हैं वहाँ पर हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं। अभी सुबह हम लोग गए थे दीवा में, दीवा से फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हमारे इंदल साहब खड़े हुए, इंदल साहब ने कहे कि हमारे समाज के लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे बगल में कौन है। तो यही हम लोगों की एक छोटी सी कमी है, बड़ी कमी नहीं है, छोटी सी कमी है। और उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले हम लोगों को मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़ने की आवश्यकता बाद में है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, पहले हमें हमारे क्षेत्र के लोगों से एक दूसरे के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोग से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मानखुर्द एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। तो मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़ने से पहले आप लोग पहले अपने जितने यहाँ पर मानखुर्द में जितने अपने समाज के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, बाकी अदर जो है कास्ट के लोग तो नहीं आएंगे, ओबीसी के लोग तो इतना जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, जायसवाल समाज हो गए, पासी हो गए, कनौजिया हो गए, और भी जितने यहाँ पर क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारे जो साथी बैठे हैं फुलचंद साहब, कि सबसे पहले लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि स्थानीय लोग एकजुट हो जाए। जब स्थानीय लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारा जो ताकत है, शक्ति है, एक स्थानीय लेवल पर हम लोगों का शक्ति का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोगों को आवश्यकता है कि अगल बगल के लोगों को और स्थानीय क्षेत्र में अपने बिरादरी के लोगों से, समाज के लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है। और ये हमारा पहला जो लक्ष्य है, पहला लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हमारे स्थानीय लोगों से हम लोग जुड़े। दोस्तों, स्थानीय जो समस्या होती है, काफी समस्या होती है। धन्यवाद। स्थानीय जो समस्या होती है, खास करके जो हमारे समाज के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, और बिरादरी के लोग तो हैं, और खास करके जो एक बोला जाता है कि उत्तर भारतीय लोग, कि उत्तर भारतीय के नाते, बिरादरी के नाते, एक एससी समाज का होने के नाते भी स्थानीय
स्तर पे भी हमारे समाज के लोगों के ऊपर कई प्रकार के अन्याय अत्याचार होता है। अन्याय अत्याचार करने का जो तरीका है वो भी एक अलग अलग होता है। और जब हम लोग स्थानीय लेवल पे हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो मुंबई हो या कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग अपने आप को मजबूत बना लेंगे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि जब हम लोग आ रहे थे, कई सारे संगठन हैं, कई सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं। ठीक है, संगठन है, पार्टियां हैं, लेकिन हमें कम से कम हमारे जो बिरादरी के लोग हैं उन्हें हम लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है। और बाकी मुख्य न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, यह ताकत जो है आप लोगों की ही ताकत है। आप लोगों के दम पर ही इस संगठन का ताकत है। और जिस प्रकार से कहा गया है कि SC हो, ST हो, OBC हो, हर समाज के लोगों का मुख्य न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में स्वागत है। सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हैं और जुड़ने के बाद जो हमारा मिशन है, मूवमेंट है, उस मिशन मूवमेंट के ऊपर भी हम लोग आगे चलकर कार्य करेंगे। संगठन में जुड़ना, संगठन चलाना, संगठन के माध्यम से जयंतियां मनाना, जयंती हम लोग मनाते हैं साल में एक बार, उसके बाद में बहुत से लोग हम लोग देखे हैं कि जयंती मनाएंगे साल में एक बार, उसके बाद में अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो जयंतियां मनाने के साथ साथ जो मिशन का कार्य है, मूवमेंट का कार्य है, हमारे लोगों को जागरूक करने का जो कार्य है, वो निरंतर कार्य होना चाहिए। विचारधारा हमारी जो है, वो विचारधारा हमारे महापुरुषों की विचारधारा निरंतर वो आगे बढ़ना चाहिए। विचारधारा कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। और यही जो है संगठन का सबसे पहला कार्य यही होता है कि समाज के लोगों को जोड़िए, जागरूक कीजिए और बहुजन जो आंदोलन है, बहुजन जो मिशन है, बहुजन आंदोलन, बहुजन मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, स्थानीय स्तर पे हम लोगों को एकजुट होने का जरूरत इसलिए भी है, जैसे मैंने बताया कि अन्याय अत्याचार होता है, तो मुख्य न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आज आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा, मैं बोलना भी चाहूंगा कि यदि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो मुख्य न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ में खड़ी है, साथ में है। ना हम लोग किसी के ऊपर अन्याय करेंगे, ना किसी का अन्याय हम लोग सहन करेंगे। ये हम लोगों के अंदर एक ताकत, एक शक्ति का निर्माण करने की आवश्यकता है और वो शक्ति हम लोग निर्माण कर रहे हैं युवाओं के माध्यम से। यदि हमारे समाज के लोग किसी भी मार्ग पर गलत नहीं है और कोई यदि उंगली दिखाने का कार्य करता है तो उसका उंगलियां भी तोड़ने की ताकत वो संगठन के अंदर होनी चाहिए। और भविष्य में हम लोग उसके ऊपर भी कार्य करेंगे। फुलचंद साहब यहाँ बैठे हैं, मानखुर्द स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक करने गए थे, तो स्थानीय जो यहाँ के दलाल लोगों ने उनसे कुछ तो बातचीत हो गया था। पुलिस चौकी में गए साहब, फुलचंद साहब गए, तो पुलिस के जो लोग थे, प्रशासन के लोगों ने भी इनका पक्ष ना लेकर जो वहाँ के टिकट दलाल लोग थे उनका पक्ष लिए। हालांकि उन्होंने ये बात उस समय जाहिर नहीं किए, 1 महीने के बाद में ये बात बताया। तो फुलचंद साहब से भी मैंने कहा कि जब भी कोई भी ऐसी असामाजिक घटना होता है, गैर कानूनी कार्य होता है, तो तुरंत आप हम लोगों को बताइए, हम लोग वहां पर आएंगे, चाहे एजेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ASI हो, कोई भी हो। यदि हमारी गलती नहीं है तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। दलाल लोगों से यदि पुलिस मिली है, प्रशासन मिली है, तो उसके ऊपर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस चौकी में यदि हमारी गलती नहीं है तो पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग पुलिस चौकी में हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन उसी पुलिस वाले को हम लोग कोर्ट में घसीट के लेकर जाएंगे, क्योंकि पुलिस से भी बड़ी ताकत होता है संविधान कोर्ट। तो पुलिस हो, प्रशासन हो, जहां हमारी गलती नहीं है वहां हमें झुकने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, संगठन के विषय में तो साथियों ने बहुत सारी जानकारी दे दी है और काफ़ी सुबह से हम लोग निकले हैं, तो सब युवा साथी को भी घर पर जाना है और विचारों का आदान प्रदान आगे भी होगा। और स्थानीय स्तर पर हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय केसरी प्रसाद जायसवाल जी इंदल साहब बैठे हैं। तो आपके मार्गदर्शन से हम लोग चाहेंगे कि संगठन आगे बढ़े और युवा आपके आदेशों के अनुसार जो भी आप लोग का विचार होगा, मार्गदर्शन होगा, स्थानीय स्तर पर जो भी चीज़ करना है वो हम लोग
करने का शुरुआत करें, ताकि यहाँ पर हमारा जो समाज है वो एक मजबूती पकड़े, मजबूत रहे। तो यहाँ के जो स्थानीय जो क्षेत्र के विषय में मुझे अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, यहाँ पर कौन सी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, स्थानीय लोगों की। अभी जैसे मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में साथियों से पूछा कि यहाँ के लोगों का विचार क्या है, तो कुछ साथियों ने कहा कि संगठन तो आए, कितने गए और कितने जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है। तो ये बात भी सही है साथियों, ये बात भी सही है कि संगठन बहुत सारे बन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आवश्यकता हम लोगों को है अपने से अपनों को जुड़ने की आवश्यकता है। हम लोग आज मुक्नायक के माध्यम से यह विचारधारा से नहीं आए हैं कि आप लोगों को हम लोग मुक्नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जोड़ने के लिए आए हैं। हम लोग आप लोगों को जोड़ने के लिए नहीं आए, हम लोग आप लोगों से जुड़ने के लिए आए हैं। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो हम लोग आप लोगों से जुड़ेंगे, ना कि हम लोग आप लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। हम लोग आप लोगों से जुड़ेंगे, आप लोग की जो भी समस्या है, जो भी आपके विचार है, आप लोग खुले तौर से आपकी समस्याओं का, विचारों का आदान प्रदान कीजिए। जब तक आप लोग आपके विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है सही विचार पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्थानीय लेवल पर क्या चल रहा है।